Hello friends, welcome to your Learner Ones and Ones channel. Let us do weekly analysis, that is from Monday to Friday's analysis, right? Not for the expiry. But before going any further, let us analyze what we discussed in our last weekly analysis. So in our last weekly analysis, if you remember, we had discussed ki kya? Let us come back first of all on hourly. We had discussed ki 8th of April से, right? 8th of April से what we have discussed ki अगर ये previous weekly जो consolidation था, इसके ऊपर अपने को अगर एक strong early green मिल जाती है तो इसके पास से there is 100 plus points का opportunity, right? 100 150 तक points की अपॉर्चुनिटी है। पर इसके ऊपर जाते हो जस्ट इन केस हायर हाइस की फ्रेम पे, राइट? हायर हाइस की फ्रेम पे अगर पुराना स्विंग लो तोड़ दे, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट, राइट? मंडे को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, एक टॉप तक गए थे। टॉप पे आई हैड पोस्टेड दिस ऑन निफ्टीज मनी कंट्रोल फोरम ऑल्सो, राइट? निफ्टी 50 का मनी कंट्रोल फोरम पे कि इट इज बेटर टू एग्जिट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से अगर एग्जिट नहीं करेंगे देन अगेन यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, राइट? टॉप से रिवर्सल क्यों आ सकता है? क्योंकि बिकॉज वी वर सेइंग कि प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस लो के पास पे अपन आ रहे थे, राइट? सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए क्या बोला था कि प्रीवियस स्विंग के पास अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल जाए, इसके पास से 200 प्लस पॉइंट्स की पंपिंग की अपॉर्चुनिटी, बट अगेन यहां से एग्जिट करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैड पोस्टेड ऑन मंडे टू, राइट? कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक अपसाइड की प्रोबेबिलिटी है, पर यहां से एग्जिट करना बेहतर है, नहीं तो इट कैन बी कंसोलिडेशन एंड अगेन इट दी प्रॉफिट, राइट? एंड बेटर वेट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ऑल्सो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर वीडियो इटसेल्फ, राइट? इन आवर वीडियो इटसेल्फ लास्ट वीक के वीडियो पे जो अपन ने डिस्कस किया था वो क्या था कि ये जो डोजी कैंडल बनी है, राइट? ये जो प्रीवियस वीक की डोजी कैंडल बनी है, ऐसा हो सकता है कि इंट्राडे में हम इसका हाई तोड़े, राइट? इसलिए इसके पास से अपन 100 प्लस पॉइंट्स बुलिश थे, 100 150 प्लस पॉइंट्स निफ्टी में बुलिश थे। पर जब अगर ऐसी डोजी बन जाए तो इसके ऊपर जाए, पर यहां से जब रिवर्सल आ जाए तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अपन प्रीवियस वीकली के अंदर ही क्लोज हो सकते हैं, राइट? प्रीवियस वीकली क्या, जिसका हाई था 22,620, जिसका लो क्या था 22,300, इसके अंदर ही क्लोज हो जाए। और अभी हम क्लोज कहां पे हुए? 22,519, राइट? इसी वीक के अंदर क्लोज हो गया, यानी प्रीवियस वीकली के अंदर। प्रीवियस वीकली की क्लोजिंग कहां पे थी? 22,513, राइट? 22,513। आज की वीकली की क्लोजिंग कहां पे? 22,519। यानी वीक टू वीक क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर ही हम लोग क्लोज हुए, राइट? सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर। उसी तरीके से बैंक निफ्टी पे अपन ने ये पैरेलल चैनल डिस्कस किया था। कौन सा पैरेलल चैनल? जो बैंक निफ्टी पे अपन ने डिस्कस किया था, ये पैरेलल चैनल, ये द वन दैट आई हैव बीन डिस्कसिंग फॉर पास्ट फ्यू वीक्स, राइट? जहां पे 17 जनवरी का टॉप है और जहां पे ये 25 जनवरी का लो जो अपन ने कनेक्ट किया था। और अपन ने क्या डिस्कस किया था? ऐसा हो सकता है कि इसके टॉप के पास से अपने को एक ब्रेकआउट फेलियर मिले, इसलिए इंट्राडे में यहाँ पे अपन ने सिर्फ 200 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, राइट? सिर्फ 200 पॉइंट्स, और हायर हाई कंटिन्यू हो तो ही सिर्फ 20% के साथ कंटिन्यू करेंगे। सेम थिंग भी डिस्कस फॉर निफ्टी, यहां से सिर्फ एक ही पंप के लिए रुकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि इसके टॉप से ऐसा हो सकता है रिवर्सल मिल सकता है। इसके टॉप से रिवर्सल क्यों मिल सकता है? जैसे एक बार यहाँ पे मिला, जैसे एक बार यहाँ पे सेकंड बार मिला, जैसे यहाँ पे टॉप से अपने को रेड कैंडल्स दिख रहे, एग्जैक्टली ऐसा रिवर्सल अपने को आज फ्राइडे की क्लोजिंग को मिला है, राइट? एग्जैक्टली ऐसा एक रिवर्सल अपने को यहाँ पे मिला है। इसलिए अपने को यहाँ पे छोटे पॉइंट्स चाहिए थे, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं। हाँ, कोई भी बेरिश सिनेरियो अपन ने सिर्फ इस कैंडल के नीचे डिस्कस किया था। आर्ली पे जाए तो अपना अपना आर्ली पे जाए बैंक निफ्टी में, तो ये जो हैमर बनी थी इसके नीचे, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। व्हाई वी आर रिपीटिंग दिस? क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं, राइट? बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पे सिर्फ 100 पॉइंट्स के अंदर ऊपर क्लोज हुआ है, और निफ्टी तो सिर्फ 4 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस वीकली का क्लोजिंग, राइट? एज कंपेयर टू प्रीवियस वीकली का क्लोजिंग। तो इसमें अपन ने ये पॉइंट डिस्कस किया था, उससे पहले बेरिश नहीं। सिमिलरली निफ्टी में अपन ने 22,260, ये जो जहां से ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बने थे, जिसके ऊपर अपन साइडवेज जा रहे थे, नहीं तो इससे पहले अपन कैसे ये हायर हाइस की सिनेरियोज में थे, राइट? पर यहां से साइडवेज जा रहे थे, सारा पंप डंप हो रहा था, सारा पंप यहाँ पे भी डंप हो रहा था, यहाँ पे भी जहां पे मैं कर्सर पॉइंट आउट कर रहा हूं सारा पंप डंप हो रहा था, राइट? दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड। अनदर थिंग इफ यू सी ऑन डे का फ्रेम, राइट? अनदर थिंग इफ यू सी ऑन डे का फ्रेम, द रीजन वी आर ऑल्सो नॉट डूइंग एवरीडे एनालिसिस, क्यों? क्योंकि ये देखना जैसे साइडवेज जैसे डोजीज, इसके पास भी देखना साइडवेज, इसलिए इन द वीकली इटसेल्फ एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट? इन द वीकली इटसेल्फ एवरीथिंग इज कवर्ड। हाँ, विक्स बढ़ने लग जाए, रोज ज्यादा मूव्स मिलने लग जाए, सो वी कैन डू एवरीडे एनालिसिस ऑल्सो, राइट? बट फॉर द मोमेंट ऐसे ही एनालिसिस आई थिंक इज बेटर, राइट? अनदर थिंग इफ यू नोटिस, ये 4 दिन में हुआ क्या है, राइट? 4 ट्रेडिंग सेशंस में 8th ऑफ अप्रैल से, जब मंडे था ये वाले करंट वीक में, ये देखना एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, राइट? मंडे से एक दिन ग्रीन एक दिन रेड एक दिन ग्रीन वापस एक दिन रेड, ऐसा ही पैटर्न रिपीट हुआ था, राइट? अब इसके आगे क्या, एक और चीज अगर आप विक्स देखो, राइट? अभी आप अगर विक्स देखो, आज विक्स अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग में क्लोज हुआ है, और ये एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न भी बना रहा है, राइट? ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि विक्स अभी और कंटिन्यू करे पंप होना,
अगर विक्स भी पंप होना कंटिन्यू करे और निफ्टी साइडवेज भी रहे, या से साइडवेज भी रहे या नीचे जाने लग जाए फॉर दिस वीक, राइट, ये जो अभी जो वीक चालू होने वाला है इसके लिए, या तो निफ्टी साइडवेज रहे, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे रहे और विक्स ऊपर रहे, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ट्रेंड में एक छोटी देर के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एक रिवर्सल आ सकता है, डाउनवर्ड मूव चालू हो सकता है, राइट, किसमें, निफ्टी में। अगर विक्स भी बढ़े और निफ्टी साइडवेज भी रहे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नीचे जाए, साइडवेज ही रहे या जब जब रेजिस्टेंस के पास जाए उसके पास से सेलिंग करे या नीचे जाए, तो राइट, देन वी कैन से कि यहां से हाँ एक चेंज का ये अपॉर्चुनिटी और निफ्टी ये लो तक आ सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, राइट, दिस इज प्रोबेबिलिटी। ऐसा ही होगा कि 100% नहीं, दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दी प्रोबेबिलिटीज, जब अपन वीकली पे देख रहे हैं, राइट, वीकली पे देख रहे हैं कि प्रीवियस वीक के अंदर ही क्लोज हुआ है, सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस है। बैंक निफ्टी देख रहे हैं वीकली के पास ये जो पैरेलल जोन था इसके पास टॉप पे रिवर्सल की लिया है और यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी जैसा डोजी बना है, राइट। ये सारी चीजें बनने के बाद आने वाले वीक के लिए क्या, राइट, यानी मंडे टू फ्राइडे के लिए क्या, यानी 15 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के लिए क्या, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। सबसे पहले तो निफ्टी की अगर बात करें नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी कम बैक ऑन निफ्टी, लेट अस सी फ्रॉम आर्ली फ्रेम्स इटसेल्फ, राइट, आर्ली फ्रेम्स से देखते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन दी आर्ली फ्रेम्स का चार्ट, राइट। सो अभी अपन ने ये जो प्रीवियस जोन डिस्कस किया था, राइट, जहां पे ये पिंक, यहाँ पे एक पिंक रेक्टेंगल जैसी एक लाइन बनी है इतनी बड़ी, तो ये जो लाइन बनी है इस लाइन के अंदर ही अभी निफ्टी वापस आ गया है, राइट, इस लाइन के अंदर आ गया है। तो अभी क्या है, अभी क्या है, इससे पहले जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे, राइट, इससे पहले निफ्टी का ट्रेंड क्या था, जब जब सेलिंग आई प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया, वापस ऊपर गया, बाय द डिप था, राइट। जब जब सेलिंग आई प्रीवियस लो के नीचे नहीं था, वापस ऊपर गया। ये अपन किस पे डिस्कस कर रहे हैं, 1 आवर पे। वी आर नॉट डिस्कसिंग डे या वीकली का फ्रेम, राइट, दिस एनालिसिस इज फॉर वीकली, पर आर्ली पे समझते हैं। आर्ली पे जब जब नीचे गया वापस पंप, जब जब नीचे गया वापस पंप। यहां से क्या हुआ, राइट, यहां से क्या हुआ, ये जो जोन है ये कैंडल का, यहां से जब जब ऊपर जाने की कोशिश की, जैसे यहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे यहां से रेजिस्टेंस के ऊपर पर सपोर्ट से ऊपर गया, पर इस जोन के पास से क्या हुआ, जब जब रेजिस्टेंस के पास वो आया वापस नीचे, राइट, यहां पे एक दिन ये ब्रेकआउट फेलियर की तरह एक दिन यहां पे सस्टेन किया, यही अपना मंडे था, राइट, मंडे का जोन यहां पे एक दिन सस्टेन किया, इसलिए यहां पे अपने को 100+ पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। दिस वाज ब्रेकआउट फेलियर मंडे का, एक क्लासिक ट्रैप बुल्स के लिए, इसलिए दैट इज द रीजन वी डिस्कस कि मंडे को यहां से एग्जिट लेना जरूरी है, राइट, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी अब यहां से एग्जिट लेना जरूरी है। तो यहां से क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, यहां पे एक ट्रैप बन सकता है, कोई नए पोजीशंस नहीं चाहिए, राइट। तो यहां से बराबर वैसे ही ब्रेकआउट फेलियर हुआ, रेजिस्टेंस के पास से वापस इसके पास ही अपन आ गए, राइट, इसके पास आ गए, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, वापस यहां से नीचे आ गए और वापस ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी इसी के अंदर अपना वापस क्लोजिंग आ गया, राइट। अब इसके अंदर अपना क्लोजिंग आ गया है तो क्या अपन रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुए क्या, यहां से जहां से सेलर स्ट्रांग हो जाए, इसके नीचे पहली बात अब तक अपन नहीं है, राइट, इसके नीचे नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर भी अपन नहीं है, तो बीच में ही अटके, राइट, बीच में अटके। इसीलिए मंडे से लेके फ्राइडे में क्या, मंडे से लेके फ्राइडे में जब जब निफ्टी फ्लैट खुले या गैप अप खुले, राइट, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, जब जब इस जोन के पास आए, राइट, ये हाई के पास आए, ये हाई कहां पे, ये हाई 22,620 का हाई, राइट, ये हाई 22,620 का है, ये हैमर का है। जब जब निफ्टी 22,620 के पास मिले, फ्लैट खुल के मिले, थोड़ा सा गैप डाउन खुल के मिले, गैप डाउन खुल के गैप अप खुल के मिले, जब जब निफ्टी इस जोन के पास आए 620 के पास, राइट, आई विल कीप दी एसएल 620 के पास से, आई विल कीप दी एसएल ये 80 से लेके 100 पॉइंट्स के पास, यानी 22,720 के पास आई विल कीप दी एसएल 100 पॉइंट्स का एसएल। क्यों, क्योंकि यहां से वापस आई एम सीइंग दी प्रोबेबिलिटी कि 22,500 भी ब्रेक करके इट कैन कम ऑल दी वे टू दिस लो व्हिच इज क्लोजर टू 22,420 के पास पे, राइट। दिस इज वन प्रोबेबिलिटी। कहां तक, 22,440 तक, 22,440 तक आ सकता है। ये कब प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी तभी है जब अगर निफ्टी फ्लैट खुले, ठीक है, निफ्टी फ्लैट खुले या गैप अप खुले, पर यहां से 22,620 के पास से रिवर्सल ले, तो रिवर्सल ले, तो इस जोन के पास से रिवर्सल कैसे ले, फ्लैट खुले, थोड़ा गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, इसके पास से वापस 1 आवर की फ्रेम पे, इसके पास से वापस 1 आवर की फ्रेम पे टॉप पे ये ऐसी इन्वर्टेड हैमर बनाए, टॉप पे ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड कैंडल बनाए, राइट, टॉप पे ये ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल जाए, राइट, टॉप पे ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल जाए, यहां से जो 22,620 के पास से 580 तक आए तो भी चलेगा, राइट, ये जोन तक भी आए। Then considering this top as a reversal point, as an SL point, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो टिल दिस लो, राइट, एकदम से 200 पॉइंट के नहीं, यहां से 80-100+ पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, 70-80+ पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आई विल बुक आउट 80%, और यहां से वापस 20% के साथ आई विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोज चले, स्विंग हाई ब्रेक हो जाए देन आई विल एग्जिट, वापस स्विंग लो ब्रेक हो जाए देन आई विल अगेन री एंटर विद द रेस्ट ऑफ द 20%, राइट। ये कब है, अगर यहां से पंप लेके इसके पास आर्ली पे रिवर्सल ले फॉर द लोअर अपॉर्चुनिटी, राइट, 22,450 तक की अपॉर्चुनिटी के लिए, फ्लैट खुले गैप अप खुले, इसके पास से रिवर्सल ले, तो ये सिनेरियो, राइट, तो ये सिनेरियो। अच्छा,
फ्लैट खुले या गैप अप खुले, सॉरी फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इसके ऊपर जाने लग जाए, राइट, इस जोन के ऊपर जाने लग जाए, यानी 22,620 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना है, राइट, इसके ऊपर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना है, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना है, तब जाके कॉल चाहिए क्या? बिल्कुल भी कॉल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वर्टेड हैमर है, जिसके पास से सेलिंग आई, राइट, जिसके पास से सेलिंग आई, इसके ऊपर नहीं है, इसलिए इसलिए अभी क्या, अभी 22,620 से लेके, अभी 22,620 से लेके 22,730 का जोन, ये जोन अभी नो ट्रेडिंग जोन है, राइट, इस जोन के अंदर कुछ नहीं चाहिए। इसके पास से अर्ली स्ट्रॉन्ग बेरिश मिल जाए, देन कंसीडरिंग ये 22,720 का हाई, ये दैट्स कंसीडरिंग एसएल। इसके पास से पुट का सिनेरियो, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले 22,450 तक के टारगेट के लिए, एकदम इतना बड़ा टारगेट क्या नहीं, 80-100 पॉइंट्स के पास बुक आउट, इसके पास से 20% कंटिन्यू, अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोस रहे तो फिर इसके पास से नीचे भी जाए, देन ऑल्सो आई विल कंटिन्यू विद 20%, राइट। पर यहां से क्या, 22,620 से लेके 22,730 का जोन, नो ट्रेडिंग जोन, इसके पास स्ट्रॉन्ग ग्रीन भी बन जाए, फिर ग्रीन बन जाए तो बन जाए, वापस इसके ऊपर आ सके, यानी इतनी सेलिंग दिखा के, इतनी सेलिंग दिखा के एक डे की क्लोजिंग यहां पे दे दे, दूसरे डे की क्लोजिंग यहां पे दे दे, ऐसे करके एक दो दिन यहां पे स्पेंड करने के बाद, एक दो दिन यहां पे स्पेंड करने के बाद, अगर वेंसडे तक भी आ जाए या ट्यूसडे तक भी आ जाए या 2 दिन में यहां तक आ जाए, किसके ऊपर आ जाए, 22,730 के ऊपर, किसके ऊपर, 22,730 के ऊपर, अगर एक स्ट्रॉन्ग आर्ली ग्रीन दे सके, राइट, एक स्ट्रॉन्ग आर्ली ग्रीन किसके ऊपर, ऐसी 22,730 के ऊपर, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग, ये इन्वर्टेड चलेगा क्या ऊपर, ये रेजिस्टेंस के पास गया, इन्वर्टेड बना तो वापस नीचे आ गया, ऐसी कैंडल नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ अगर 22,730 के ऊपर जाता है, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर 80 से लेके 100 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, राइट, 100 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, इसके पास जाके भी आई विल बुक आउट 80%, आई विल बुक आउट 80% एंड स्टे ओनली विद 20%। कब? अगर हायर हाइज ही रहे और साइड पे कंसोलिडेट करे तो ठीक है, उसके पास का कोई स्विंग लो ब्रेक कर दे, देन रेस्ट ऑफ दी 20% भी एग्जिट। ये कब है? अगर 22,730 के नीचे ऊपर रहे तो, राइट, आर्ली क्लोजिंग पे, आर्ली क्लोजिंग पे इसके ऊपर रहे तो, ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इसके ऊपर ही रहे तो, अच्छा सीधा ही गैप डाउन खुले, राइट, अगर गैप डाउन खुले और कोई भी गैप डाउन, आज की क्लोजिंग कहां पे, 22,515 के पास है, राइट, कोई भी गैप डाउन अगर सीधा 100 प्लस पॉइंट हो जाता है, सीधा 22,400 के पास हो जाता है, राइट, सीधा गैप डाउन इसके पास हो जाए, गैप डाउन खुल के भी और 70, 80, 100 पॉइंट्स नीचे जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, राइट, गैप डाउन खुल के सीधा नीचे भागने लग जाए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, गैप डाउन खुल के पंप करे, आज के क्लोजिंग के पास, आज का क्लोजिंग मंडे के लिए क्या है, आज का क्लोजिंग मंडे के लिए अभी क्या है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, तो इसके पास आके वापस आर्ली पे रिवर्सल दे, राइट, इसके पास आके टॉप पे अगर वापस आर्ली पे रिवर्सल दे पाए, यानी टॉप पे वापस अगर ऐसी ऐसी इन्वर्टेड हैमर बनाए, ऐसे बेरिश कैंडल्स का सिग्नल बनाए, राइट, ये जैसे ये इन्वर्टेड हैमर परफेक्ट है, तो ऐसा रिवर्सल टॉप पे बनाए, अगेन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, वापस जो ओपनिंग लो था, राइट, 100 प्लस पॉइंट्स का ओपनिंग लो, वहां तक की अपॉर्चुनिटी के लिए, ये कब है, अगर गैप डाउन खुल के पंप करे तो, अच्छा गैप डाउन खुल के साइडवेज ही जाने लग जाए, यानी गैप डाउन खुल के थोड़ा नीचे आ जाए, गैप डाउन खुल के पूरा नीचे आ जाए, वापस यहाँ वापस ओपनिंग हाई तक पंप करे, या फिर इसके पास से साइडवेज जाए, साइडवेज जाके इसके पास से भी रिवर्सल कैंडल दे, रिवर्सल कैसे, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड्स दे, तो वापस कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, वापस यहां से 80, 100 प्लस पॉइंट्स नीचे तक की अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट, दैट इज गैप डाउन का सिनेरियो, गैप डाउन में पंप करे तो रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी, अगर रिवर्सल आर्ली कैंडल बने तो, राइट, साइडवेज जाके यानी 1 आवर साइडवेज रह के फिर लो तोड़े तो भी रिवर्सल के, तो भी इसके पास से वापस पुट की अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट, तो भी वापस पुट की अपॉर्चुनिटी ली, सीधा ही नीचे भागने लग जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, राइट, सीधा नीचे भागने लग जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, वैसे ही फ्लैट खुल के ऊपर जाए, यहां से रिवर्सल दे, देन वी आर इंटरेस्टेड, यानी इसके पास से 22,620 के पास से पुट की अपॉर्चुनिटी के लिए वी आर इंटरेस्टेड, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर 620 के ऊपर रहे तो कॉल नहीं चाहिए, 730 के ऊपर जाए तो ही कॉल चाहिए, इसके ऊपर के 100 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट, फ्लैट खुल के या फ्लैट खुल के भी नीचे आ जाए, देन ऑल्सो आई विल कंसीडर गैप डाउन का सिनेरियो, फ्लैट खुल के भी अगर वापस ऊपर से ही रिवर्सल मिले, देन आई एम इंटरेस्टेड, सीधा ऐसे सीधा नीचे आने लग जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, राइट, अच्छा फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के, फ्लैट खुल के, राइट, फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के ऊपर से ऐसे नीचे आने लग जाए, राइट, ऊपर से नीचे आने लग जाए और 22,300 के पास, राइट, ऊपर से अगर नीचे आने लग जाए इसके पास से, सो वी आर बुकिंग इट आउट हियर, राइट, 22,450 के पास, उसके नीचे भी जाए, ओनली देन आई एम कंटिन्यूइंग विद 20%, राइट, ओनली देन आई एम कंटिन्यूइंग विद 20%, दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी के लिए गया तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले डे की फ्रेम पे जाते हैं, डे की फ्रेम पे क्यों, अंडरस्टैंड दिस पैरेलल चैनल, राइट, अंडरस्टैंड दिस पैरेलल चैनल, जब टॉप पे ऐसी रिवर्सल कैंडल बनी, राइट, यहाँ पे एक बार बनी टॉप पे, यहाँ पे एक बार बनी, यहाँ पे 3 बार बनी, यहाँ पे 4 बार बनी, इन चारों टॉप के रिवर्सल कैंडल्स में क्या है, यानी यहाँ से यहाँ पे क्या रिवर्सल में एक कॉमन बात क्या है, इनका हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ, राइट, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लोअर हाइज एंड लोअर लोस करके हम लोग नीचे तक आए, इसका हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ, लोअर हाइज लोअर लोस करके हम लोग नीचे तक आए,
इसका हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ, लोअर हाइज एंड लोअर लोस करके हम लोग नीचे तक आए। ये एक दिन की बात है क्या? नहीं, इसमें 6-7 दिन, इसमें एक पूरा वीक है, या इसमें 2 वीक कंसिडर कर लो, राइट? इसमें 2 वीक कंसिडर कर लो। वापस इसका हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं, वापस हम लोग नीचे तक आए, राइट? वापस यहाँ पे जब रिवर्सल बनी, यहाँ तक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, राइट? अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, जैसे अपने को यहाँ पे दिख रहा है, राइट? जैसे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, वैसे अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड। वापस यहाँ पे जब एक छोटी सी एक रेड बनी, प्रीवियस ये इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के लिए एक छोटी सी एक बुलिश बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी, सॉरी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं, उसके बाद कंटिन्यूएशन देखना कैसे, राइट? एग्जैक्टली वापस अपने को यहाँ पे टॉप से यहाँ पे मौका मिला है, राइट? यहाँ पे जो मौका मिला वो डोजी की तरह था, इसलिए भी थॉट कि डोजी के अंदर ही क्लोजिंग मिलेगी। अब ये अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर दिख रही है, राइट? फिर भी यहाँ से नीचे से एकदम शैडो है, नीचे भी शैडो है, फिर भी यहाँ पे अपने को एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी दिख रही, यानी क्या? यानी वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोस कंटिन्यू हो सकता है आने वाले कई दिनों तक। बैंक निफ्टी में आने वाले कई दिनों तक कंटिन्यू हो सकता है ये नीचे की लेवल के लिए 48,000, 48 सबसे पहले तो 48,500 के पास से 48,300, 300 के पास से 48,000 तक। कब तक ये सिनेरियो रह सकता है, राइट? दिस इज प्रोबेबिलिटी, 100% ऐसा होगा क्या? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी कब तक है? जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं, हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी कब तक रह सकती है? जब तक हाई के ऊपर डे की क्लोजिंग ना हो, राइट? इसका हाई क्या है? 48,882। तो जब तक इस हाई के ऊपर, राइट, जब तक वापस 48,882 के ऊपर क्लोजिंग नहीं, राइट, जब तक वापस इस हाई के ऊपर अपने को क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक यही प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, दिस कैन रिपीट, राइट? सबसे पहले एकदम एकदम नीचे तक अपन पकड़ेंगे क्या? नहीं, सबसे पहले तो या तो 48,300 तक, उसके बाद 48,000 तक, उसके बाद 47,600 तक, राइट? ये चल सकती है कब तक? जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं, राइट? यानी क्या? यानी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जो भी खुले, जितना ये टॉप के पास रिवर्सल दे, राइट? फ्लैट खुले, गैप अप खुले, थोड़ा सा गैप डाउन खुल के भी ऊपर जाए, जितना इस टॉप के पास रिवर्सल दे, डे के पास, इसके पास से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, राइट? इसके पास सीधा आया तो इमीडिएटली पुट चाहिए क्या? नहीं, इसके पास से एटलीस्ट 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट? एटलीस्ट 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी रिवर्सल दे टॉप पे, राइट? ऐसी रिवर्सल दे, ये ऐसे रिवर्सल कैंडल्स बनाए टॉप पे, देन कंसीडरिंग आई हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, वापस ये लो तक, फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, राइट? फ्लैट या गैप अप खुले, अच्छा सीधा ही गैप डाउन खुल जाए, राइट? सीधा गैप डाउन खुल जाए और सीधा ये सपोर्ट्स के पास आ जाए, राइट? सपोर्ट के पास, फिर यहाँ पे भी देखना, ये पुराने ये लोअर हाइज एंड लोअर लोस के पास देखना, राइट? जब जब सपोर्ट्स के पास आया, राइट, ये जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, यहाँ पे कहीं पे क्या? नहीं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जब इसके पास आया सेलिंग वाले दिनों में भी नीचे से वापस ऊपर पंप किया, राइट? नीचे से वापस ऊपर पंप किया, यहाँ पे भी हैमर है, जब इतनी बढ़िया सेलिंग, राइट, इतनी बढ़िया सेलिंग पर हैमर के लो के पास आया, इसके पास से वापस एक पंप आया, राइट? यहाँ पे भी देखना हैमर है, जब इसके पास आया, नीचे भी गया तो भी वापस ऊपर गया, इसीलिए गैप डाउन खुले, राइट? इसलिए बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले, यानी 48,564 की क्लोजिंग के पास कोई भी गैप डाउन सीधा 48,300 के पास खुल जाए या 48,200 के पास खुल जाए, राइट? द सेम वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, अगर यहां से गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल के भले ही नीचे जाए, इमीडिएटली नीचे जाए, आई एम अवॉइडिंग द अपॉर्चुनिटी, राइट? क्योंकि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ टूट जाए, नीचे जाए, अपॉर्चुनिटी छूट गई, राइट? नीचे से वापस रिवर्सल ऊपर आते वक्त मिल जाए तो यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, राइट? पर गैप डाउन खुल के इमीडिएटली पुट नहीं चाहिए। फिर कैसे? द सेम वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, गैप डाउन खुल के वापस ये आज के डे लो के पास जाए, जो प्रीवियस डे हाई बन जाएगा, राइट? इसके पास से रिवर्सल दे, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, वापस यहाँ पे 30 मिनट्स पे दे, राइट? 30 मिनट्स पे रिवर्सल दे, यानी कैसे? डोजी को रिवर्सल बोलेंगे क्या? नहीं, वापस कैंडल देखना इसके अंदर क्लोजिंग हुई, ये डोजी जैसा रिवर्सल क्या? नहीं, रिवर्सल यानी टॉप पे ऐसी कैंडल ऐसे 30 मिनट्स पे मिल जाए, राइट? ऐसे कैंडल मिल जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, गैप डाउन खुल के इसके पास से अगर ये आज के डे लो के पास से रिवर्सल दे, देन पुट का सिनेरियो, या फिर गैप डाउन खुल के यहीं पे कंसोलिडेट हो जाए, राइट? यहीं पे कंसोलिडेट हो, पूरा डे स्पेंड करे तो भी चलेगा, 2-3 आवर्स स्पेंड करे तो भी चलेगा, कंसोलिडेट होके अगर लो ब्रेक करे, राइट? कंसोलिडेट होके अगर लो ब्रेक करे, फिर 1 आवर की फ्रेम पे लो ब्रेक करे, राइट? एक अच्छे खासे बेरिश कैंडल के साथ, ये इसको लो ब्रेक करना कहते हैं क्या? यहाँ पे देखना, यहाँ पे लो ब्रेक किया है पर क्लोजिंग ऊपर दी, वापस ऊपर गया, राइट? ऐसा ब्रेक नहीं करना चाहिए, राइट? ब्रेक करे तो लो कैसे ब्रेक करे? ऐसे कैंडल्स के साथ ब्रेक करे, राइट? ऐसे कैंडल के साथ ब्रेक करे, ऐसे कैंडल के साथ ब्रेक करें, देन अगेन कंसीडरिंग आई हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो गैप डाउन में फॉर फर्दर 200 प्लस पॉइंट्स, राइट? फिर फर्दर 200 प्लस पॉइंट्स, ये क्या? अगर गैप डाउन खुले तो, फ्लैट खुले तो क्या? फ्लैट खुल के अगर लेट्स से फ्लैट या थोड़ा गैप अप खुल के आज ही का डे लो तोड़े,
आज ही का डे लो तोड़े और डे लो एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग में भी सस्टेन करे, राइट, 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग में भी, तो भी उसके पास से आई विल कीप दी एसएल एट 80 से 100 प्लस पॉइंट्स, राइट, 80 से 100 प्लस पॉइंट्स, और वहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो अगेन फॉर 48 300 तक के टारगेट, 300 के पास आके इफ इट इज नॉट पंपिंग बैक टू 48 380 तक, वहां तक पंप नहीं करे तो उसके पास से अगेन 20% लेके 20% ऑफ द पुट्स आई विल कैरी फॉरवर्ड फिर इसके लो के लिए, राइट। ये क्या है, मोस्टली फ्लैट या गैप अप में टॉप से रिवर्सल में आई एम इंटरेस्टेड, वापस इसके अगर फ्लैट खुल के नीचे चलने लग जाए तो यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, गैप डाउन खुल जाए तो टॉप से लेके रिवर्सल में, राइट। तो कॉल का सिनेरियो बैंक निफ्टी में कब, कॉल का सिनेरियो एज वी सेड, राइट, इसके ऊपर बैंक निफ्टी गया क्या, जब से सेलिंग आई नहीं, इसके ऊपर गया क्या, उस ये जहां से सेलिंग शुरू हुई नहीं, इसके ऊपर नहीं गया, ये फ्रेम पे भी इसके ऊपर नहीं गया, पर यहाँ पे सेलिंग की कैंडल दिखा के भी इसके ऊपर आर्ली नहीं, इसके ऊपर अगर डे की क्लोजिंग हो जाए, राइट, इसके ऊपर अगर डे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाए, डे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैसे, ये ऐसी कैंडल की तरह, ये इन्वर्टेड की तरह स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है क्या, नहीं, उसके बाद ग्रीन कैंडल रह के भी साइडवेज ही रहे, राइट, साइडवेज, तो ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, राइट, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, राइट, या फिर वापस ये हैमर की तरह ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दे, राइट, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दे, then considering low of this candle as an SL for the next day, अगर इसी के ऊपर नेक्स्ट डे वापस इसी के ऊपर अगर फर्स्ट आरए मिल जाए, then considering low of this candle as an SL, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, राइट, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 200 प्लस के पॉइंट्स, यानी सी का अपॉर्चुनिटी कब, अगर इसके ऊपर डे की कैंडल क्लोज हो पाए फॉर नेक्स्ट डे के लिए, वो भी कब, अगर आर्ली इसी ये जो क्लोजिंग थी उसी के पास सस्टेन कर पाए तो ही सिर्फ सी की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो यहां से वापस सेल द टॉप का ही सिनेरियो, अगर फ्लैट खुल के नीचे जाए 15 मिनट्स के लिए तो भी ये 48 300 तक की अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके बाद 48,000 तक की अपॉर्चुनिटी के लिए गैप डाउन खुल जाए तो सिर्फ पंप के पास पंप लेके तो फिर सिर्फ सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी अगर रिवर्सल मिले तो, या तो फिर कंसोलिडेटेड हो गए, राइट, सीधा एकदम नीचे जाने लग जाए तो नहीं, फिर नीचे जाके वापस जो ओपनिंग हाई था, राइट, उसके पास से रिवर्सल ले तो ही पुट की अपॉर्चुनिटी। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक, राइट, फॉर मंडे टू फ्राइडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच।